हेलो एवरीवन, हमारे टॉपिक में वो टेली प्राइम में किस तरीके से हम अपनी कंपनी के बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीपी एजुकेटर्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट करी हुई है। उस कंपनी की मैंने बैलेंस शीट ओपन करी। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट में गई। एक्सपोर्ट में यहाँ पर करंट कंट्रोल प्लस ई किया। कंट्रोल प्लस ई करने के बाद यहाँ पर मेरा शो वर्टिकल बैलेंस शीट मैं कॉन्फ़िगर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इसको यस किया और यस करने के बाद मैं यहाँ से स्किप करूँगी और यहाँ पे जो है वो यस कर लिया एंड देन इसके बाद मैं यहाँ से आगे जाऊँगी और एक्सएमएल के फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ से एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ से एक्सेल के फॉर्मेट चाहिए, तो एक्सेल के फॉर्मेट के लिए मैंने यहाँ से एक्सेल का फॉर्मेट लिया और अब इसके बाद मैं यहाँ से बैक जाऊंगी। बैक जाने के बाद ई सेंड करूंगी। यहाँ पर ऑलरेडी एक बैलेंस शीट अवेलेबल है, वो मुझसे ओवरराइट करने के लिए पूछ रहा है। मैंने इसको ओवरराइट किया। फेल टू क्रिएट फाइल, यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू पर मैंने यहाँ पर एक बार कॉन्फ़िगर किया और एक्सेल के फॉर्मेट में दोबारा से मैंने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में मैंने इसको ले लिया। पीडीएफ के फॉर्मेट में फ्रेंड्स बनाने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर आएगी। ये आपके पीडीएफ के फॉर्मेट में है। इसी तरीके से अगर आप करना चाहो तो आप एक्सेल के फॉर्मेट में भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट एज इट इज जो हमें यहाँ पर शो हो रही थी वो वैसे की वैसा ही जो है वो हमें वहाँ पर भी शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक्सपोर्ट में गई और एक्सपोर्ट में मैंने जो है वो इसको चेंज किया। अब यहाँ पर जो है वो मैं एक बार फिर से अगर मैं लेना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ के लिए मैं करंट कंट्रोल प्लस ई करूँगी। पीडीएफ फाइल में लेना चाहती हूँ या फिर कोई और फॉर्मेट में, उसके लिए मैं यहाँ पर एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं एक्सेल फॉर्मेट में लूँगी। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने एक्सेल फॉर्मेट पर लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक एक्सेल फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से मेंटेन हो रखा है ये आपको शो हो रहा है। 94,800 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 94,800 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 94,800 का ही है। तो इसलिए ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें कोई लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे पास एक और बैलेंस शीट है जो हमारी इसी कंपनी की आर्यन कंपनी की है। इसी तरीके से अगर ये जैसे ये पीडीएफ के फाइल में फॉर्मेट में आया है, वैसे ही अगर आप चाहो तो ये इस तरीके से इस फॉर्मेट में एक्सेल के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से शो होगा। तो इसके अलावा हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से हम ऑल्टर करके मास्टर्स को भी जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 1 मार्च से 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के जो है वो ट्रांजैक्शंस के पीरियड को वो जो है वो लेना चाहता है। जबकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर ही हमारे जो हैं वो डे बुक में अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2023 तक जाएगा। तो यहाँ पर ये डिटेल आई है। तो यहाँ पर मई की डिटेल है, बेसिकली मई और जून मंथ की। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहूँ ट्रांजैक्शंस को तो कंट्रोल प्लस ई करके मैं यहाँ से एक्सएमएल के फॉर्मेट में मैं इसको भी ले सकती हूँ। ये मेरे डे बुक का है तो मैंने इसको एक्सएमएल के फॉर्मेट में लिया। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास
ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डिटेल लेकर आ गया है कि मिस्टर वाई को हमने सेल करी है, मिस्टर ए को हमने परचेज करी है, एडवर्टीजमेंट की हमने पेमेंट करी है, और हमने मिस्टर ए को हमने सेल करी है, मिस्टर ए को हमने सेल करी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा ये और भी फॉर्मेट में जो है वो आप इसको कर सकते थे, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया और आपने यहाँ पर करंट जो किया है और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो यहाँ आपका एक्सेल का जो फॉर्मेट है इसको एंटर करोगे तो आप पीडीएफ के फाइल में जेपीईजी और एक्सएमएल के फॉर्मेट में भी आप इसे ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली अभी तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया है, मतलब अभी हमने सिर्फ एक्सेल के फॉर्मेट में हमने जो है वो इसे एक्सपोर्ट किया है। तो ये हमारा डे बुक था जिसको हमने एक्सपोर्ट किया। अब मुझे यहाँ से वाउचर्स या मैं ऑल्टर में जाकर मास्टर्स जो हैं, मैंने जो मास्टर्स बनाए हैं मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक्सपोर्ट में गई, एक्सपोर्ट में जाने के बाद मैंने मास्टर्स को सिलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर करूँगी और मैंने यहाँ पर एक्सएमएल के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर एक्सएमएल का फॉर्मेट ही चूज़ किया, बिकॉज़ कि मैं इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर चूज़ नहीं कर सकती, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ही सेंड किया। अब यहाँ पर मास्टर्स ऑलरेडी मतलब जो है वो सेव्ड थे, तो उसको मैंने जो है वो रिप्लेस कर दिया, ओवरराइट किया है और यहाँ पर मेरे पास मास्टर्स अवेलेबल हो गए। सी ड्राइव में जो है वो प्रोग्राम फाइल में मेरे पास टैली प्राइम के मास्टर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, और मैंने इसको जो है वो ले लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो बिल ऑफ मटेरियल की मेरी एक कंपनी है जिसमें जो है वो ऑल्टर में अगर मैं जाऊँ तो और यहाँ पर लेजर्स बनाऊँ तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड लेजर्स हैं बने हुए। तो मैं अगर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर मास्टर्स को इंपोर्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से मैं मास्टर्स एक्सएमएल को लिया और मॉडिफाई विद न्यू डाटा, और इस तरीके से मैंने यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल में जो है वो लिया। अब आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ देखो कि कितने सारे जो है वो लिस्ट ऑफ लेजर्स बने हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो बीपी एजुकेटर्स थे, बीपी एजुकेटर्स के जो ऑल्टर में जाके लेजर्स में आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो कितने सारे स्टॉक, शेयर कैपिटल, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इस तरीके से यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है वो एज सच है या नहीं है। तो बिल ऑफ मटेरियल में गए और बिल ऑफ मटेरियल में जाने के बाद लेजर्स में गए, लेजर्स में जाने के बाद यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक, शेयर कैपिटल, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी लेजर्स थे वो सारे के सारे लेजर्स हमारे एक्सपोर्ट भी हो गए और हमने इसे इंपोर्ट भी किया। यहाँ पे इसके अलावा अगर जो हमने पीडीएफ निकाला है बैलेंस शीट का, इसका हम यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पीडीएफ प्रिंट किस तरीके से लिया जाता है, वो हम प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के अलावा हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करके जो है वो हम यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट में जो है वो कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट का पेज सेटअप जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसके अलावा अगर जो है वो यहाँ से हम एक्सएमएल के फॉर्मेट में लेना चाहें तो एक्सएमएल का हम प्रॉफिट एंड लॉस का हम कंट्रोल प्लस पी करके जो है वो प्रिंट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो आज की क्लास में हमने यहाँ पर देखा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उन सभी को और मास्टर्स को, डे बुक को हम किस तरीके से जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हम एक्सएमएल का फॉर्मेट, एक्सेल का फॉर्मेट और हम जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं।